लगा। और मेरे गरीब नवाज, उसने कहा था कहाँ मिलेंगे, कहा पेड़ के नीचे। सरकार गरीब नवाज को तलाश करते हुए पहुंचा, लोगों की भीड़ लगी है। एक बाबा बैठा है दरख्त के नीचे, ना कोई छत ना कोई दीवार है, ना कोई साया ना कोई साहिबान है, ना कोई मुरीद ना कोई पैर पकड़ने वाला, ना कोई हवाएं करने वाला, ना कोई पानी पिलाने वाला। तनखा बैठा है नबी का शहजादा, हजारों की भीड़ सामने है, इल्म के दरिया बह रहे हैं और लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। जिसका मसला हल होगा वो चला जाता। आखिरकार बारी आ गई, जब सारे जा चुके हैं, 2-4 बचे हैं, तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था जिसका कोई सवाल हो वो पूछ ले, कोई ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करे। अल्लाह अकबर, सारे लोग जा चुके, तो ये जो कत्ल के इरादे से आया था ये खड़ा रह गया। मेरे गरीब नवाज ने इसकी तरफ पीट की, फरमाने लगे तू क्यों खड़ा है, तू भी अपनी जरूरत पूरी कर ले। उसने कहा हुजूर मेरी कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुरा के कहते हैं अगर कोई जरूरत नहीं है तो बता तो सही, अब तक खड़ा किस लिए है, आया क्यों था? उसने कहा आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज कहते हैं अगर बात सुनने आया था तो कमर में खंजर क्यों लगा के लाया था, तेरी कमर में खंजर किस लिए है? उसने कहा जनाब हम तो ठाकुर लोग हैं, अपनी कमर में खंजर लगा के चलते हैं। तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था चल ये तो तेरा तरीका है कमर में खंजर लगाना, मगर ये तो बता जब पृथ्वी लाल चौहान ने तुझसे महल में अकेले में कहा था क्या वो भी तुम्हारा खानदानी तरीका है? जैसी तना सुना है आके बरसने लग जाती है। कहता माफ कर दे बाबा, अब मैं मान गया हूँ जिस महल में राजा ने बात की थी या तो राजा था या मैं था, कोई तीसरा न था। मैं जान गया जब महल की बात जान सकता है वो दिलों के राज भी जान सकता है, वो दिलों के राज जान सकता है। इतना कहा है खंजर निकाला कदमों पे रखा, कहता महाराज ये ले खंजर से मेरा गला काटे। कहा किस लिए? कहा इतने अच्छे बाबा को मैं कत्ल करने आया था, अब मुझे जीने का अधिकार नहीं है। गरीब नवाज के हाथ में खंजर है, आज तेरे हाथ में मौका आ जाए बदला लेने का तो भाई भाई को माफ नहीं करता, बाप बेटे को माफ नहीं करता, बेटा बाप को माफ नहीं करता, पड़ोसी पड़ोसी को माफ नहीं करता, खानदान वाला खानदान वाले को माफ नहीं करता। आज मौका मिला है, गर्दन भी काटी जाएगी, टांग भी तोड़ी जाएगी, मगर वाह गरीब नवाज तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी ताकत को सलाम, तेरे प्यार को सलाम। खंजर हाथ में है, कातिल आगे खड़ा है, कहते जा चला जा मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। कहा किस लिए? कहा सोच मैं मुस्तफा का शहजादा हूँ, या किसी को मारने नहीं आया बल्कि मरने वालों को मैं जिंदगी देने के लिए आया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये होते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले। बेशक बेशक। उसने खंजर फेंका, कहने लगा बस अब देर न कर, हाथ बढ़ा दे मुझे भी मोहम्मद का गुलाम बना ले। जी जी बेशक बेशक, सुभान। ये अखलाक है, आज है अखलाक। आज किसी पीर के ठोकर मार देना, जी जी वो कैसे ही पैर लग जाए तुम्हारा तो गला काट देंगे तुम्हारे लोग। जी जी जी, हमारे पीर को छू दिया तूने। पे फकीर आए, हम जेबों में हाथ डाल के कहते हैं सबसे छोटा सिक्का किसमें है? 2 रुपए निकालते वो नहीं मिलता तो 5 देते, अगर वो भी लो तो 10 देते। ये मोहब्बत है खुदा से। और ये ना देख ये कौन आया है, ये देख किसका नाम लेके आया है। अगर वो कह दे अल्लाह के नाम पे दे दे यार, फिर जान भी मांगे तो हंस के दे दे। खुदा के नाम से बड़ी तो कोई चीज नहीं हो सकती ना। ये हो सकती है? नहीं बोलो नहीं। खुदा का नाम क्या है? कोई पूछो अल्लाह के खलील से, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। अल्लाह ने कितना उनको दौलत से नवाजा, जो उनके पास बकरियां थी ना तो उनके गले में जितने पट्टे थे ना वो सारे सोने के थे, और जिन खूंटों में बांधी जाती थी वो चांदी के थे। इतनी दौलत अल्लाह ने अपने खलील को दी। एक दिन फरिश्तों ने कहा था मालिक की तरह इसलिए खलील है, तुझसे इसलिए प्यार करता है, तूने दौलत ज्यादा दी है। इसके बकरियों के गले में सोने के पट्टे हैं, इसके पास जो कीले और खूंटे हैं वो चांदी के हैं। ए अल्लाह अगर तूने दौलत न दी होती तो शायद ये तुझसे प्यार न करता। रब ने क्या कहा था? जाओ अगर ये ही आजमाना है तो जाकर के मेरे खलील को भी आजमा लो। अल्लाह के खलील जंगल में है, बकरियां हैं, अल्लाह के खलील जंगल में है। एक फरिश्ता आया, आने के बाद उसने खड़े होकर के बड़ी प्यारी आवाज में कहा था अल्लाह। जैसी जना कहा है अल्लाह के खलील दीवाने हो जाते हैं। चारों तरफ को देखा, आवाज किधर से आ रही है? ये कौन है मेरे महबूब को पुकारने वाला? कौन है जिसने मेरे रब का नाम लिया है? आज तो साकिब अजान होती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अजान होती रहती है, टीवी का वॉल्यूम कम नहीं होता है, अजान होती रहती है, कान से लीड नहीं निकलती है, अजान होती रहती है, गाने बजते रहते हैं। ये है तुम्हारी रब से वफा, इसे कहते हो रब से प्यार। आओ खलील को आकर के देखो, एक बार अल्लाह कहा है
दीवाने हो गए अल्लाह के करीब। तलाश किया किसने आवाज दी है, फरिश्ते को देखा इंसानी शक्ल में है, जाके कहने लगे यार बता तो सही क्या तूने वो आवाज सुनी है जब मैंने सुनी है? कहा हाँ बेशक मैंने सुनी है। कहा वो आवाज किसने दी है? कहा वो आवाज मैंने दी थी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या मिलेगा? कहा ये आधी बकरियां तुझे दे दूंगा। अल्लाह अकबर कहा आधी बकरियां तुझे दूंगा। फरिश्ते ने फिर अल्लाह कहा, कलील ने आधी बकरियां दे दी। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा आधी बकरियां जो बची है ये भी तुझे दे दूंगा। दूसरी बार अल्लाह कहा, अल्लाह के खलील ने वो बकरियां भी दे दी। दीवान की बढ़ती रही। कहा एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे। कहा क्या दोगे? कहा यार इतनी बकरियां हैं तो कोई रखवाला भी होना चाहिए, कोई चराने वाला भी होना चाहिए। एक बार और मेरे महबूब का नाम ले दे, मैं भी तेरा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। ये फरिश्ता था, उसने कहा मान गया जो अल्लाह वाला होता है उसे दौलत प्यारी नहीं होती, उसे तो खुदा का नाम प्यारा होता। कितना प्यारा है मेरा। अंदाजा लगाया कभी? कभी अंदाजा नहीं लगाते। हाँ आज इश्क का मैयार चरस है, आज इश्क का मैयार बुजुर्गों से मोहब्बत का मैयार भांग है। जितने बड़े चर्ची हैं, जितने बड़े नशेड़ी हैं, अपने आप को उतनी बड़ा कहते हैं मैं आशिक हूं। ओ यार नशा ही चढ़ाना है तो फिर ये नशा न चढ़ा जिसे पी के लोग नालियों में गिर जाते हैं। अगर नशे ही चढ़ाना है तो फिर वो चढ़ा जिसे पी लेते हैं तो कभी भटका नहीं करते। हाँ जिसे पीने के बाद कभी भटकते नहीं है। हाँ वो नशा चढ़ाओ। और जब वो नशा चढ़ता है कसम खुदा की तो फिर ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतारते, फिर उतरता नहीं है। अल्लाह हिदायत दे हमारी कौम को। बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। जाके देखो ना सुट्टे चल रहे हैं इतने बड़े सुल पे, कह रहा पहुंचा हुआ बाबा इतने लंबे बाल लिए घूम रहा, पता ही नहीं चल रहा आप है क्या आपा है। हाँ पता नहीं कब से बाल नहीं धोए, नहीं रही खिलौना। इस्लाम बाकी क्या बताता है, सफाई का हुक्म देता है इस्लाम। फरमाया क्या सफाई में आधा ईमान है। वो जुएं पड़ जाती होंगी बाल। कितने घिनौने मसला ये नहीं है भाई। ये कौन सा तसव्वुफ है? इस्लाम तो वो तसव्वुफ देता है जिसमें लोग आ जाएं तो चेहरा भी नूरानी हो जाता है, रूह भी नूरानी हो जाती है, सारा ही बदन नूरी नूरी लगता है। ये है इस्लाम से करीब करने वाली बात है। लेकिन ऐसे बाबाओं ने चरसियों ने कौम बिगाड़ दी। हमारे जवान सोचते यार नशा भी कोई चीज है, इसमें भी कोई इश्क की लज्जत है। नहीं जी, इसके करीब न जाना वरना तबाह हो जाओगे। तकलीफ होती है, दुख हो रहा है ना। शादी ब्याह में ना लोग पार्टी के नाम पे शराबें चल रही है। सबसे ज्यादा शराब हमारी कौम पी रही है, सबसे ज्यादा नशा हमारी कौम कर रही है। मैं कुछ जगहों को जानता हूं जहां जो 300 रुपए कमा के लाता, 100 रुपए सट्टे में लगाता, 100 रुपए की शराब लेता, फिर 100 रुपए बच्चों के लिए बचाता। ये हमारी कौम के हालात है। ये हो गए सट्टे हम लगा रहे हैं, शराबें हम पी रहे। भाई बचा लो नस्लों को, बचा लो। आज जवानी नहीं रही। अभी 13 साल का नहीं होता पता चला लत लग गई है। ये भी जा रहा कहीं ना कहीं पी के आ रहा। कितने पी के नालियों में पड़े रहते। ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी ऐसी ना गुजार। अगर शराब पीने वाला बिना तौबा किए मर गया, भले ये घूट पियो, कितनी समझ रहे ना सारे लोग, कितनी एक घूट भी अगर पी ली वो बिना तौबा किए मर गया, कब्र में पहुंचेगा इतना प्यास लगेगी, कहेगा अल अतश, प्यास प्यास प्यास। जानते हो क्या दिया जाएगा? जब वो मांगेगा ना तो उसे बिच्छू के डंक का जहर प्याले में भर के दिया जाएगा। और ऐसा खोलता हुआ होगा वो कि इसकी प्यास इतनी सख्त होगी कि ये पीने के लिए मुंह तक लाएगा, लेकिन उसकी गर्मी से होठ बह के ना नाव तक आ जाएगा और ये सुखड़ करके जल करके माथे तक पहुंच जाएगा होठ। लेकिन प्यास इतनी सख्त होगी वो फिर भी पिएगा। जब पिएगा तो पूरा गला जलेगा, जिस्म जलेगा, आंखें कटेंगी, जलेंगे, सब बह जाएंगे। डरो यार, ना जाना शराब के करीब, मत जाना। लोग कहते हैं ब्रांड है जी। कौन सी ब्रांड पी रहे हैं? कोई सी भी ब्रांड ले आ, कुत्ते के पेशाब से ज्यादा औकात नहीं है इसकी।
हाँ, कितने लोगों ने मालूम है क्या कहते, नहीं नहीं हम तो वो पी रहे हैं, क्या नाम है उसका, बियर। क्या आपको नहीं पता मौलाना, इससे ताकत आती है, ये जूस होता है। मैंने कहा शराब भी अंगूर का जूस होती है या गन्ने का जूस होती है, बनती वो भी जूस से है, लेकिन जब उसमें नशा आ गया तो हराम हो गई। का इसमें ज्यादा नशा नहीं होता। मैंने कहा यार ज्यादा हो या थोड़ा, कुत्ते का पेशाब एक बाल्टी पानी में डाल दो, अगर एक बूंद गिर जाए तो वो नापाक बना देता है। अगर बियर के अंदर नशा होता है तो हराम है। खुदा के वास्ते उसके करीब ना जा और ऐलान कर दे जो मुस्तफा को पसंद नहीं है वो उम्मती को भी पसंद नहीं हो सकता। क्यों बहाने बना बना के पी रहे कि जी हम तो बियर पी रहे हैं, हम तो शराब नहीं पी रहे, बियर पी रहे। डूब पड़े ऐसे पीने वालों पियक्कड़ों पर, हालत बिगड़ती जा रही है। बदलो नौजवानों अपने आप को, न जाना कभी शराब के करीब, शराब के करीब न जाना। और जो बच जाते हैं ना बाकी के, कई जगह की ऐसी भी खबरें हैं मुसलमान ना शराब का व्यापार कर रहे हैं। तवज्जो है ना, कई जगह पे मुसलमान शराब का व्यापार कर रहे हैं। कह रहे जी नहीं, कई बार कहते नहीं जी मैं पीता नहीं, दुकान है बस। हराम चीज की बै यानी बेचना वो भी हराम है। न पीनी है न बेचना है। आप शराब की दुकान लगाए बैठे भाई, हुजूर की चौखट है। हुजूर के एक सहाबी आ गया, मुसाफिर के लिए आका से हाथ बढ़ाया, हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर बढ़े, फिर हुजूर ने चेहरा फेर लिया, फिर दूसरी तरफ से आए, चेहरा फेर लिया, उठ के हुजूर चले गए। कहने लगे यार समझ में बात नहीं आई, आज मेरे आका ने मुझसे मुसाफा नहीं किया, मेरी तरफ चेहरा तक नहीं किया। तो दूसरे से अभी कहने लगे यार करते भी कैसे, तूने हाथ में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। क्या पहन रखा है? वो भी सुने जो ससुराल से भैंस वाली जंजीर लेके गले में पहने घूम रहे। हाँ, सास भी आके कहती ना मेरा दमाद है, चढ़ाती लाके। और नौजवान जब तक जंजीर और अंगूठी ना मिले ना रिश्ता ही पक्का नहीं समझता। अंगूठी तो पहना ही नहीं सोने की। सुने मेरी बात, शादी हो या कतई ना, कोशिश ये करो कि बस मुस्तफा नाराज ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बीवी भाग गई और मिल जाएगी, मर गई फिर हो जाएगी, तुम जिंदा रहोगे शादी फिर कर लोगे, लेकिन हुजूर रूठे तो क्या करोगे? गले में जंजीर पहने पहन गया, यहाँ तक बटन खोल लेगा उसे पहन के। क्या मसला भाई? नहीं जी ससुराल से मिली है। ये लानत का तोक ससुराल वालों ने दे दिया, गले में लटका दिया, जो मेरे हुजूर ने दिया था वो नहीं पहन पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। अंगूठी पहने घूम रहे हैं। तो सहाबी ने कहा कि मैं समझा नहीं हुजूर मुझसे आज नाराज है। दूसरे ने कहा तुझे पता नहीं है, तेरे हाथ में सोने की अंगूठी थी इसलिए हुजूर नाराज थे। हुजूर ने मना फरमाया मर्दों के लिए सोना पहनना। इतना सुना चीख निकली जवान की, अंगूठी फेंक दी। फेंक के न जब चलने लगा, हजरत उमर ने कहा ले जा यार, तुझे ही तो हराम है, तेरी बीवी को तो जायज है। उसने कहा नहीं, मेरी गैरत जवाब दे गई, जो हुजूर नजरों से गिरा दे उसे मेरे बच्चे पहने, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है, मेरी गैरत को गवारा नहीं है। जिसे मुस्तफा नजरों से गिरा दे मैं बीवी को पहनाऊं जाकर के, ये कह के फेंक के अंगूठी चला गया। थोड़ी देर के बाद हुजूर आए, फरमाने लगे बताओ वो कहाँ चला गया जो मेरे दरवाजे पे आया था। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप गए हमने बताया अंगूठी की वजह से मुस्तफा नाराज है, उसने निकाली अंगूठी फेंक दी। कहा हमने ये कहा था कि यार फेंक क्यों रहा है, बच्चों को जाके पहना दे, बेटी बीवी को जाके दे देना। या रसूल उसने रोक के कहा था जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे उसे हम नहीं उठाया करते। मेरे आका ने फरमाया जाओ कोई जाके तलाश करके लाओ। अल्लाह अकबर, सहाबा दौड़े वापस लेकर के आए। जब वापस आए हैं मुस्तफा ने झोली फैला रखी है। आका कह रहे थे ए मेरे मालिक मैं इससे राजी हूँ, तू भी इससे राजी हो जा। ओ खुदा की कसम, जिसे मुस्तफा दुआ दे देते हैं जमाना भी उसका हो जाता है, खुदाई भी उसकी हो जाए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे नूरी, कुर्से नूरी, सरजमीन धुंधरी, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आज के बाद सोना नहीं पहने कोई मर्द। जी जी, बहुत अच्छा। अंगूठी हो या चैन हो, और सासों से गुजारिश है, समधियों से गुजारिश है, अगर देनी है तुम्हें 40-45 हजार की अंगूठी तो उसके बजाय पैसे दे दो और इससे कह जा इस पैसे से हलाल कारोबार करना, मेरी बेटी को भी हलाल के लुक़मे खिलाना, खुद भी हलाल के लुक़मे खाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर कोई दामाद कहे मुझे सोने की अंगूठी चाहिए तो कह दे जा लौट जा, तू रूठेगा तो बेटी की दुनिया बर्बाद हो सकती है, हुजूर रूठे तो दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। जी जी जी, बेशक बेशक। सोने की अंगूठी नहीं दी जाएगी तुझे पहनने के लिए, हम हुजूर वाले हैं जी, हुजूर वाले हैं, तो इस पे कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह जरूर। कोई पहन के तो नहीं बैठा है, अगर बैठा हो तो उतार लेना और कभी ना पहनना, सिर्फ इस नियत से उतार लो कि हुजूर राजी हो जाए। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। सिर्फ इस नियत से हुजूर राजी हो जाए। और मसला एक और भी है, आज तो ना ऑनलाइन गेम चल रहा है। जी 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 है, कई घंटे खेल रहा बैठा बैठा, जी, कह रहे आप बस कान पे कोई उतर गई, अभी 1 करोड़ जीतने वाला था, जी जी, कान पे को उतर गई, अगर जीत भी गया तो क्या करेगा? पूछ इन उलमा से, तेरे लिए हलाल है वो? नहीं। बहुत गौर से मेरी बात सुने, हलाल है वो? नहीं, हराम है। जी जी बेशक, हराम। 1-1 रुपया हराम है जुए का जीता हुआ। भाई तुमने 10 लाख 20 लाख जीत ले लिए, उससे जो लुक़मे बच्चों को खिलाओगे, उससे जो खून बनेगा तुम्हारे बच्चों के खून को गंदा करेगा, उसके गोश्त को बिगाड़ेगा, उसके ज़मीर और खमीर को बिगाड़ देगा। कल यही बेटा तुम्हारे आगे जूता लेके खड़ा होगा, दोनों के इमाम साहब के पास कोई तावीज़ दो, आज बेटे ने गाली बकी है, कोई दुआ करो बेटा आज फर्माबरदारी नहीं कर रहा है, उस दिन तुझे याद आएगा तूने हराम के लुक़मे खिलाए थे, क्या कि अच्छा होता मजदूरी करने जाता, मेहनत के लुक़मे खिलाता, कसम खुदा गरीब जरूर हो जाता लेकिन जलील कभी ना होता, जलील कभी ना होता। हलाल के लुक़मे खिलाया करो। मेरे नबी ने फरमाया जिसके हाथ भी चलते हो, पैर भी चलते हो, मेहनत की वजह से माथे पे पसीना आता हो, आका कहते हैं मुझे वली भी प्यारा है, गौस भी प्यारा है, कुतुब भी प्यारा है, अब्दाल भी प्यारा है, काली भी प्यारा है, हाजी भी प्यारा है, नमाजी भी प्यारा है, लेकिन आका ने कहा अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके बच्चों को पालता है वही खुदा का हबीब हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ यार, किसी का बाप मजदूर है तो दिल थोड़ा न करना। जी जी बेशक, सबसे बड़ी क्या कमी है ना, जी। मजदूर का बेटा गर्दन नीची करके कहता कि मेरा बाप तो मजदूर है। अबे फखर से कह कि मेरा बाप हलाल के लुक़मे खिलाता है, जी जी, हलाल के लुक़मे खिलाता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है, तब हमारे लिए रोटी लेके आता है। जी बेशक, सर झुका ना, तुझे तो फख्र से कह मेरा बाप वो है जो मेहनत करके खिला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बचो इन चीजों से। तुम्हारे घरों के अंदर जुआ आ गया, शराब आ गई, क्या बचा है? कुछ भी नहीं बचा। जी, बचना है हमें अपने आप से, ये इंतजार ना करना कोई हजरत आएंगे वो समझाएंगे तब बचेंगे, देख थोड़ी रहा कोई ना। कोशिश कर खुद से बच, हलाल के लुक़मों की आदत डालो। जी बेशक बेशक, सुभान। हराम का लुक़मा बच्चों के हलक में मत जाने देना, जी जी, मत जानने देना। मैं तो माओ से भी कहता हूं भाई, ये जिम्मेदारी मर्दों की नहीं है, सिर्फ गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मेरी बहन बेटी खिलाफ मामूल अगर शोहर पैसा लेके आए, एक बार उससे पूछ लेके तुम्हारी मजदूरी की तो मजदूरी 500 रुपए है, आज 15,000 कहां से लाए हो? जी जी, अगर वो ना बताए तो वापस करके कहते एक रोटी नहीं पकेगी जब तक इस खाने का हिसाब नहीं दे दिया जी जी, जाएगा। बेशक बेशक। अगर बेटियां इतनी मजबूत हो जाए ना तो फिर हिम्मत नहीं है कोई जुए में से लाए, सट्टे में से लाए, ब्याज पे लाए, कोई हराम का पैसा लेकर के। नहीं जी, इनसे बचिए, हराम से बचिए। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, जी बेशक, बड़ी सख्त है। याद रखिए, आप ना हराम से कमा करके बिल्डिंग बना देंगे, रहेगा कौन? दूसरे। आप तो मर जाएंगे, दूसरे ऐश करेंगे, हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए कोशिश करें लुक़मे हलाल खिलाएं, बच्चों को बैठा के खिलाएं, भले चटनी से खिलाएं यार, मगर इज्जत की खिलाएं, बेशक, सुभान अल्लाह। इज्जत की खिलाएं। वरना याद रखना
फिर औलाद कोई नहीं बचा पाएगा। हाँ, जो औलाद ना ये सामने खड़े होकर बाप को माँ बहन की गालियां बक रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में कमी हुई है, कहीं ना कहीं परवरिश में कमी हुई है। वरना जिनकी रगों में हलाल का खून होता है ना, वो कभी माँ बाप के आगे खड़े नहीं होते। जी जी नहीं खड़े होते। इज्जत किया करो माँ बाप की। और कहते हो तुमने हमारे लिए किया क्या है। मैं भी एक बहुत बड़े जमींदार से मिला, उसने कहा मैंने बहुत कुछ अपनी औलाद के लिए किया, लेकिन आज भी औलाद ना सब कुछ करके भी ये कहती है तुमने हमारे लिए क्या किया। कहता यहाँ की पसीना जो है ना यहाँ निकल जाता पैर के तलवे में। औलाद कहती तुमने मेरे लिए क्या किया। नहीं, बाप मजदूर है, अगर उसने तुझे पाल लिया तो बहुत बड़ा काम किया। जी हलाल के लुक़्मे खिला के पाला ना तो बहुत बड़ा काम किया। उसने तुझे दोज़ख की आग से बचा दिया, दोज़ख की आग से बचा दिया। इससे भी बड़ा कोई काम लोगे। इसलिए कभी बाप के आगे खड़े मत होना। बड़ी मेहनत से बच्चे पलते। जो औलाद वाले मेरी बात समझे, जब हम परदेश से या बाहर से आते हैं, हमारा जी चाहता सबसे पहले बेटे को देखें, बेटी को देखें, औलाद को देखें। सब कुछ कम लगता है औलाद के आगे। जैसे आज हमें औलाद प्यारी है, ऐसे हम अपने माँ बाप को प्यारे। कल जब इन्हें ताने देते हो ना तो माँ बाप का कलेजा फट जाता है, दिल दुखता है माँ बाप का। बच्चे बैठे, जवान बैठे, खुदा के वास्ते माँ बाप को रोने पे मजबूर न करना। अगर ये रो दिए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई दुआ नहीं लगेगी। तकलीफ होती है, जाओ जाके देखो। 8-8 दिन से मज़ारों पर पड़े लोग, घर में माँ बाप बुखार में तड़प रहे, लेकिन ये झाड़ू लगाने पे लगा है। नहीं, पीर नाराज ना हो। तुझे पता है सबसे बड़ा पीर खुदा ने तेरे घर में तेरे माँ बाप को रखा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। उसे छोड़ के भेजा है। जानते हो जन्नत कहाँ है? कहाँ है जन्नत? 7 आसमानों के ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर जन्नत, अर्श के पास। लेकिन हुजूर कहते हैं मैंने वहां से जन्नत उठा के माँ के कदमों के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वली कुतुब गौस भी हो तो उसे माँ के कदमों में आके जन्नत लेनी पड़ेगी। बाप जन्नत का दरवाजा है। थोड़ा ख्याल करो यार, सिर्फ माँ की फजीलत सुन सुन के अब्बा को कोई देखने ही तैयार नहीं। हाँ, अब्बा के कपड़े पड़ रहे, ना कोई सीने वाला ना कोई धुलने वाला, सारी अम्मा की खिदमत में लग गए। अब्बा की भी अपनी शान है। सोचो माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। और फरमाया गया जब औरत अपने शोहर के कपड़े का लगा हुआ धब्बा झाड़ती है, अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी? 70 नेकियां। हाँ, कुछ तो ये कह रहे होंगे जी रोटी बना के देते टाइम से। हाँ, बहुत है, मसला खराब है। बीवी की जन्नत शोहर की रज़ा है, शोहर की जन्नत माँ बाप की रज़ा है। सुभान अल्लाह। ये ख्याल करना जो मैं कहने लगा। अब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और इसकी जन्नत शोहर के कदमों के नीचे। शोहर राजी होगा तभी से जन्नत मिलेगी। अब बता, जिसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है तो इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है उसका अपना मकाम क्या है? सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाया कर? नहीं, सिर्फ अम्मा, ये मेरी माँ की दुआ, माँ की दुआ ठंडी हवा, माँ की दुआ तरक्की का रास्ता, ये सब लिख देते लोग दरवाजों पे। नहीं जी, ये जो तरक्की करते हो ना इसमें बाप का भी हाथ होता कि नहीं? होता कि नहीं बाप का हाथ इसमें भी? कहते नहीं, मैं मेरी माँ दुआएं देती है। नहीं, दिल बाप का भी दुआएं देता रहता है। रिश्ते मजबूत होते हैं माँ बाप के औलाद से। कोशिश ये करें माँ बाप को सताना नहीं है, माँ बाप को रुलाना नहीं है। इनकी बातों का वचन आज कितनी आसानी से झूठ बोल जाता है। बेटे पानी ला दे, लिहाफ में लेटा मुंह ढक के और गेम चल रहा है उसमें। पूरी रात माँ पानी मांगते रहे, उठेगा नहीं। सुबह कहता मुझे पता ही ना चला अम्मा, मैं तो सो रहा था जी। ये झूठ बोलते हैं अम्मा से। मेरे गौसे पाक ने माँ के हाथ में हाथ रख के कहा था, माँ ने क्या था अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना, वादा कर लिया माँ झूठ नहीं बोलूंगा, तेरी कसम, वादा हो गया। डाकुओं ने पकड़ा तो अपने आप से अपने सोने के सिक्के निकाले तो डाकुओं के सरदार ने कहा बच जाता अगर ना बताता। कहने लगे बच तो जाता लेकिन माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। ये माँ है। आज हम माँ से ही झूठ बोल देते हैं। इनसे झूठ ना बोला करो, ये बड़े सच्चे इतने सीधे होते हैं। अगर बेटा जुए में से आ रहा है, चोरी करके आ रहा है, शराब पी के आ रहा है, वो कहते नहीं माँ मैंने पिया ही नहीं, जुआ खेला ही नहीं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन माँ मानने तैयार नहीं होती है, इसलिए कि वो कहती मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। मगर एक बात कह दूं,
जाते जाते बात खत्म करने लगा, एक माँ का इतना प्यार है तो फिर बताओ खुदा का बंदे पे कितना प्यार होगा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, कितना प्यार होगा। किसी ने किसी से कहा यार तू बता जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। का वादा दावा कहा कैसे? तो उसने पलट के कहा यार चल तू ही बता, अगर खुदा कयामत के दिन ये जिम्मेदारी मेरी माँ को दे दे कि तेरी मर्जी है बेटे को जन्नत में डाल या दोज़ख में, तो मेरी माँ किधर भेजेगी? उसने कहा सीधी बात है, माँ है यार, वो तो जन्नत में भेजेगी ना। तो कहने लगा अगर माँ इतना प्यार करती है तो मेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कैसे दोज़ख में डालेगा? तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, कभी उसे भी आवाज दो, कभी उसकी भी चौखट पे आओ, कभी उसे भी या रहमान कह के पुकारो, कभी उसे भी या करीम कह के पुकारो। यार कसम खुदा की वो कहता मांगो मुझसे जो मांगना है। आज कहते हैं फला मजार पे गए थे कबूल ही नहीं हुई, फला चौखट पे गए कबूल नहीं हुई। यार तू इधर उधर भागता रहा, उससे नहीं मांगा जिससे मांगना चाहिए था। वो तो आधी रात के बाद आवाज देके कहता मांगो, जिसे इज्जत चाहिए मैं इज्जत दूंगा, जिसे दौलत चाहिए दौलत दूंगा, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत दूंगा, जिसे रिस्क चाहिए रिस्क दूंगा, जिसे औलाद चाहिए औलाद दूंगा। हमने उससे मांगा ही नहीं। हम तो जब वो दे रहा था तो हम चादर में पैर फैला के लेटे थे, जब वो दे रहा था उस वक्त हम ख्वाबे गफलत में थे। और यार क्या ही अच्छा होता, आधी रात को उठ जाते और उठने के बाद रब की जानिब मुंह उठाते और कहते थे या अल्लाह अपने करम से मेरे मालिक मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरी जिल्लत को दूर कर दे, मेरी परेशानी को दूर कर दे। खुदा की कसम दुनिया देती है तो जलील कर देती है, जब खुदा देता है तो इज्जतों की महराज अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। मांगो अपने रब से, जरूरी नहीं है रात को उठ के मुसल्ला बिछाओ तभी देगा, गुस्ल करो तभी देगा, वुजू करके मुसल्ले पे बैठो तब देगा। नहीं, वो करीम है। जब दुनिया सो रही हो आंख खोल दे, अपने गुनाह याद कर ले, कहते अल्लाह बड़े गुनाह किए हैं माफ कर दे, तू करीम है मैं गुनाहगार हूँ। अल्लाह की कसम वो इतना करीम है, अगर तुमने आंखें भिगो के दिखा दी ना तो पलक लगने से पहले वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। रिश्ते रब से मजबूत करो, रब से रिश्ते मजबूत करो। आज घरों में बरकतें क्यों नहीं है? आज हमारी बहनें देखो तो जब खाना बनाती हैं तब गाने, रोटी बनाती हैं तब गाने। वो माएँ कितनी अच्छी थी, जब आटा निकालती थी तो हुजूर पे दुरूद पढ़ती थी, रोटी बनाती थी तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ती थी। और जब उस रोटी को खा कर के नस्ल पलती थी तो अल्लाह उस नस्ल में या तो नूरी मियाँ पैदा करता था या मुफ्ती आजम या ताजुश्शरिया या आला हजरत पैदा करता था। और यार जब रोटियाँ अच्छी होती हैं तो बेटे गरीब नवाज पैदा होते हैं, रिस्क हलाल का होता है तो बेटे अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। इसलिए जरूरी है माँ बहनें भी लिहाज के साथ रोटियां बनाया करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोटी बनाया करो, हुजूर पे दुरूद पढ़ के खाना दिया करो। एक एक लुक़मे में अल्लाह नूर और बरकतें अता फरमा दिया करता है। बेशक बेशक, सुभान करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसे बचेंगे इन सारे फसादों से, शराब से बचेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूं इस पूरी महफिल में कोई शराबी नहीं होगा, बोलो इंशाअल्लाह। कोई जुआरी नहीं होगा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। अगर किसी ने धोखे धड़ी में पी भी ली हो तो आज तौबा कर लो, वो बड़ा करीम है। अगर मूसा की महफिल में पर्दे नहीं उठने देता है तो हम तो ठहरे भी हुजूर की उम्मती, वो हुजूर की उम्मत के पर्दे कैसे उठने दे सकता है? बेशक बेशक, सुभान। पिएंगे तो नहीं कभी शराब? नहीं, बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कभी जुआ खेलोगे? नहीं। देख लियो भाई साहब, जी जी, खेलोगे कभी जुआ? नहीं। बोलो इंशाअल्लाह कभी नहीं। इंशाअल्लाह कह तो हो सकता अल्लाह आज की जलसे की बरकत से हमें इंशाअल्लाह पर इस्तिकामत अता फरमा दे। आमीन। खेलोगे कभी जुआ? कभी नहीं। दौलत चाहिए रब से मांगो, रिस्क चाहिए रब से मांगो, इज्जत चाहिए रब से मांगो। वो यार वहां खेल रहे हो जहां हार जाते हो, वहां खेल रहे हो जहां जलील होते हो, वहां आओ जहां इज्जतें दी जाती हैं। बेशक बेशक, सुभान। जहां इज्जतें दी जाती हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम बहुत बड़े बादशाह का नाम है, जिसकी कुर्सी भी सोने की, जिसके तख्त में भी सोना लगा, हीरे लगे, इतना बड़ा बादशाह। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रब की याद आ गई, सब कुछ छोड़ बैठे, जंगल में चले गए, वही गुदड़ी वही फटा लिबास, बैठ गए जाकर के। तो मामू गुजर के गए उनके,
देखा ना गुदड़ी सिल रहे, तो कहने लगे इब्राहिम बादशाह था, कितनी अच्छी जिंदगी थी, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ के बता ये फटे कपड़े पहन के नदी के किनारे आके बैठा, तुझे क्या मिल गया? मुस्कुरा के मामू का चेहरा देखा, ये पूछ रहे हो क्या मिला? हाँ बताना, तुझे शाही जिंदगी रास नहीं आई है, ये फटे कपड़े पहन के बैठा है, क्या मिला? सुई थी हाथ में, नदी में फेंक दी। तो मामू ने हंस के कहा एक सुई थी ले वो भी गई। तो आपने कहा देख ना मुझे क्या मिला है। आवाज दी मछलियों सुई लाओ। जब इतना कहा ना तो हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। किस चीज की? सोने की, सोने की, सोने की सुई। इब्राहिम बिन अदहम ने देखा, फरमाने लगे वापस ले जाओ, ये मेरी सुई नहीं है, ये सोने का मैं क्या करूंगा, मैं तो इसे ठोकर मार के आया, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर एक छोटी सी मछली आई, उसके मुंह में सुई थी, सुई में धागा भी था। तो आपने फरमाया हाँ ये मेरी सुई है। मामू देख के कहने लगा मैं समझा नहीं। फरमाने लगे मामू जब मैं तख्त पर बैठा था तो जमीन वालों पर हुकूमत करता था, जब से मैंने तख्त छोड़ के अपने रब से यारी लगाई है ना, तब से कायनात पर हुकूमत हो रही है। कहा मैं समझा नहीं। कहने लगे तुमने नहीं समझा? फरमाने लगे जब से मैं खुदा का हो गया हूँ सारी खुदाई मेरी हो गई। तो जरूरत है आज खुदा का होना, जरूरत है अपने रब का होने की। ये क्या है? ये भी एक बाप की औलाद, इनको भी एक मां ने जन्म दिया, आसमान से नहीं उतरे, लेकिन दोस्ती अल्लाह से कर बैठे। जब दोस्ती अल्लाह से कर बैठे तो फिर जमाना ही इनका हो गया, जमाना ही इनका हो गया। ये अल्लाह वाले मुझे बताइए क्या इनके पास अलग से हाथ पैर थे? नहीं, चार हाथ पैर इनके, चार हाथ पैर हमारे, दो आंखें इनकी, दो आंखें हमारी, दो कान इनके, दो हमारे, एक मुंह इनका एक हमारा, सब कुछ बराबर सराबर है। लेकिन फिर क्यों? तो जानते हो इन्हें रब को मनाना आता है और हमें रब को मनाना नहीं आता। ये है असल बात, इन्हें रब को मनाना नहीं आता। जब ये रब को मनाना जान जाते हैं ना तो फिर जो ये कहते हैं वही होता है। सरकार गरीब को सरकार गौसे पाक की बारगाह में एक औरत आके कहती है ना या अल्लाह मुझे बेटे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, इसके नसीब में बेटे ही नहीं है। तो क्या कहा था आपने? कहा था या अल्लाह मैं जान गया, इज्जतें भी अब्दुल कादिर को तू नहीं दी है, आज तू अगर मुझे जलील करना चाहता तो तेरी मर्जी है, मगर तू ये जानता है ये तेरा समझ के मेरे पास आई है, अगर ये खाली गई तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर फिर बता कितने बेटे देने? ये मनाने के अंदाज से बता फिर कितने देने? कहते अल्लाह फिर 7 बेटे अता फरमा दे। फिर अल्लाह ने 7 बेटे दिए। क्या वजह है? आज अजमेर जाके कोई खाली नहीं आता। क्या वजह है? तुम्हारी नाव अटकती है, इनकी चौखट पे आते हो, पलट के आने से पहले बता दिया जाता है मुबारक को काम हो गया है। बात ये नहीं है, ये नहीं देते हैं, बल्कि ये दिलाते हैं रब से। इनकी याद इतनी पक्की है, जब ये ठान लेते हैं तो खुदा पूरी कर दिया। तो फिर ऐसे हो जाओ, अल्लाह को मनाने की आदत डालो, उसे राजी करने की आदत डालो। अगर वलियों की तारीख पे गुफ्तगू की जाए तो बड़ा वक्त चाहिए। जरूरी बातें थी करनी मुझे, इसलिए मैंने कर डाली आज। तो इंशाअल्लाह यूँ समझो ये तमहीदी तकरीर थी और कभी इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू फिर हो जाएगी अल्लाह चाहेगा तो। हाँ भाई साहब ने पहले ही मुझसे पक्का कर लिया था कि भाई इतनी लेट नंबर दे रहे हैं कहीं आप नाराज तो नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं इंशाअल्लाह मुझे 1 घंटा बोलना है तो बोलना ही है, नंबर आप और लेट भी देंगे तब भी इंशाअल्लाह मैं इतना ही बोलूँगा। है ये भाई मुझसे ही शजरा फड़वाते, कई बार लोगों के पेट में भी दर्द हो गया उसको लेकर के। भाई बहरहाल मैं सोचता हूँ कि जिससे लोगों को तकलीफ हो मैं वो काम ना करूँ, लेकिन है बात गलत नहीं है, मैं तकलीफ होती है मगर क्या किया जाए। मेरी कोशिश तो रहती है अल्लाह मेरी वजह से किसी को कोई जलन ना हो, कोई असद ना हो, मगर फिर भी मसला आप कह रहे हैं, मैं फिर शजरे की फरमाइश है और चाहता हूँ कि मैं भी पढ़ लूँ शजरा। जितनी संजीदगी से आपने तकरीर सुनी अल्लाह करे उतनी संजीदगी से आप शजरा सुन लें। जी जी अता हो, अता हो, उतनी आराम से सुनेंगे आप बिल्कुल। जिसे चाहा दर पे बुला लिया है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे चाहा अपना बना लिया। बेशक बेशक सुभान ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुल्क हिंदुस्तान है, इस मुल्क में चप्पे चप्पे कोने कोने गोशे गोशे पे कोई ना कोई कहीं ना कहीं
वली मौजूद है। जी बेशक सुभान अल्लाह। ये इन्हीं बुजुर्गों के कदमों की बरकत है जो हिंदुस्तान सलामत है, जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान। और इन्हीं की बहारें हैं जो आज मुसलमान मुस्कुरा रहा है। जी बेशक सुभान अल्लाह। बड़े नसीब वाले हैं जो बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। और मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा कमेटी वालों, अल्लाह आपकी फिक्र को बुलंद करे, आपकी सोच को अल्लाह मजीद तरक्कियां दे। मैं अक्सर देखता हूँ ना, तकलीफ भी होती है, जलसे होते हैं ना, जब उर्स आते हैं ना, तो कहीं ढोल बज रहे हैं, कहीं लगाड़े बज रहे हैं, मेले हो रहे हैं, खूब तमाशे हो रहे हैं, मज़ार वाले को भी तकलीफ होती होगी। जी अगर वाकई वो वली है ना तो उसे दुख होता होगा। जी वो कहते होंगे यार हमने कौम को खुदा से जोड़ा था, ये हमारे मज़ारों पे डांस करके दिखा रहे हैं, हमें नाच के दिखा रहे हैं, हमारे मज़ार पे नाचने वाली बैठी है, कव्वाली बैठी है। तकलीफ होती होगी उन्हें। लोग बजाय दुआएं के बददुआएं लेके लौटते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज साहिब मज़ार हुज़ूर नूरी मियाँ दुआएं देते होंगे, कहते होंगे सलामत रहना, मेरी महफिल में तुमने मदीने वाले की बातें छेड़ रखी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल मेरी है, बातें मदीने वाले की। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह से बुजुर्गों की दुआएं ली जाती हैं। बुरा लगेगा शायद कुछ लोगों को, बात कड़वी करने लगा हूँ, लेकिन मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, तो तकलीफ होती है, जाके देखो गुंडागर्दियाँ, तमाशे, मजाक। एक जगह स्टेज पे हम बैठे थे ना, तो मैंने इश्तिहार मांग लिया, देखे भाई किस नाम से जलसा है, तो उन्होंने लपेट के आधा दिया, जैसे पूरा खुलना था ना उसको, इश्तिहार पूरा यूं खुलता है ना, तो उन्होंने ऐसे दिया मुझे और ऐसे करके दे दिया। मैं उसको पढ़ने लगा, मैंने देखा नीचे देखूं क्या है, जब मैंने पूरा खोला ना तो नीचे नाचने वाली की वो जो कव्वाला ने आती है ना, एक तरफ उसका फोटो, एक तरफ उसका डुमकी वाले का फोटो। मूड खराब हो गया भाई, ये क्या बोले, पहले दिन जलसा दूसरे दिन मुकाबला। यही हाल है, ये हालात है हमारी कौम के। ये हालात जितने नशेड़ी, सटेरी, चरसिए, फांगी, जितने भी सटोरी होते स्टेज के आगे बैठते हैं गड्डियां लेके और यूं चलते कह रहा बाबा का सबसे बड़ा दीवाना, सबसे बड़ा मस्ताना बाबा का है। गैरत नहीं आती? जिस कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे वो नाचने वालियों पे गड्डियां लुटाए, जिस कौम की यतीम बेटियां बाप की गुर्बत की वजह से बाप की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, वो कौम नाचने वालों पे गड्डियां उड़ाए। गैरत आनी चाहिए। अगर हुजूर वाले होना तो वहां पैसा लगाया करो जहां पैसा लगाने से मदीने वाला भी राजी होता है तो काबे वाला भी राजी होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस। मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, जलसे नूरी, उर्से नूरी, सरजमीने धुंधरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या है हमारी कौम को? जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई थोड़े से बदलो अपने आप को। हम कहां जा रहे हैं और हम कर क्या रहे हैं? भाई फिक्र ये ना कर, फिक्र ये ना कर चूल्हा कैसे चलेगा, फिक्र ये कर आखिरत में क्या बनेगा। वाह, आखिरत में क्या बनेगा। जी जी जी, ये भी कोई जिंदगी है? जी मुझे बताओ, ये जो लिए फिर रहे ना गले में लटका के कि नहीं नहीं जी ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, कव्वाली होगी, ढोलक भी बजेगी। सिर्फ एक बात बता, सिर्फ एक बात, मैं कहीं और नहीं लेके जाता। चल अजमेर वाले बाबा के पास जी और उनसे जाके पूछो वो कौन सी धुन थी जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ा के मोहम्मद के कदमों में डाल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान। ढोलक लेके आए थे? नहीं। तमाशे लगाए थे? क्या लेके आए थे? एक हाथ में कुरान लेके आए थे, एक हाथ में मुस्तफा के किरदार का दामन लेके। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दोनों चीजें नहीं। पीर देखो कुरान पढ़ने ही नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पे देखा, बिल्कुल बिल्कुल, वो इंटरव्यू चल रहा था, कह रहा क्या हो, मुजावर हूं,
ऐसे ऐसे इबलीसों का कब्जा मज़ारों पे। कह रहा मुजाबर। तो उसने कहा अच्छा क्या करते हो? कि फातिहा पढ़ते हैं। तो कहा मुसलमान हो, कहा कि नमाज भी आती होगी। कहा क्यों नहीं पढ़ते हैं? कहा सुबहाना सुना ना। कह रहा क्या? जी जी जी। सना सुनाइए। कह रहा क्या? अरे वो जो नमाज में पढ़ते हो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका, ये सुनाइए। तो ऐसे पीछे गिर के कह रहा मुझे चक्कर आ रहा। जी यही हाल है। ये मुजाबर है, ये मज़ारों की रखवाली वाले, ये अल्लाह वालों की जो उन्होंने छोड़ा है, ये उसके वारिस है। और जिसे कलमा तक नहीं आता वो मज़ार घेर के बैठा है, तमाशा बना दिया दीन का। खुदा की कसम मुस्तफा गए उनके पीछे हैरा गैरा नहीं बैठा, उनके मिंबर पे अगर बैठा तो वक्त का सिद्दीक़ अकबर बैठा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जैसी मसनद होती है वैसा मसनद नशीब होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुख होता है गरीब नवाज हमारे, बोलो किसके? हमारे। सारे बोलो किसके? बरेली वाले हो के नहीं? बरेली वाले हैं, टनाटन सुन्नी है। बोलते हुए डर क्यों लग रहा है? सुने कुल्ली तो नहीं बैठा? अगर हो तो उठ के चले जाना, वरना अभी पेट में दर्द होगा, अभी मरेगा। इसलिए कि हम एक अपना मिशन रखते हैं, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो भाई गरीब नवाज किसके? हमारे। सारे बोले किसके? हमारे। और आला हजरत किसके? हमारे। जोर से किसके? इतनी जोर से बोलो कि उन नशेड़ियों चरसियों को पता चल जाए कि तुम्हारे कहने से बरेली वालों का अजमेर से रिश्ता नहीं छूटेगा। जब तक बरेली रहेगा तब तक बरेलियों का अजमेर से रिश्ता रहेगा। और यार क्या बनता है अगर अजमेर में नारा ना लगा, वहां जाके कलाम ना पड़े, कसम खुदा की भारत की जितनी जमीन है सब पर गरीब नवाज का कब्जा है। और जहां जहां पर गरीब नवाज का कब्जा है वहां वहां पर इमाम अहमद रजा का पहरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने धुंधरी, नारे तकबीर, गुलामाने नूरी कमेटी। हम बरेली वालों का अकीदा है हर वली हमारा। बोलो हर वली हमारे। हर वली हमारे। कौन नहीं बोल रहा? जरा ध्यान रखियो, करवट में देख के बोलो हर वली हमारा। और सुने ये बरेली की करामत है। जो बरेलवी हो जाता है यानी आला हज़रत के खानदान से जो जुड़ जाता है ना, वो किसी बुजुर्ग का गुस्ताख नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। इसलिए हम कहते हैं वारिसे पाक भी हमारे, बेशक बेशक, मदारे पाक भी हमारे, जी, साबिरे पाक भी हमारे, गरीब नवाज भी हमारे। हम हर वली का एहतराम करते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी वली की मसनद पर बैठ करके कोई कुत्ता भौंकेगा तो उसे शेर नहीं कहा जाएगा। जी जी, हाँ, शेर नहीं कहा जाएगा। बस कोशिश ये करें अपने अकीदे की हिफाजत करें, अपने अकीदे की हिफाजत करें। सोशल मीडिया पे झगड़ा है, नौजवान ज्यादातर सोशल मीडिया से जुड़े, तो सोशल मीडिया पे बकवास हो रही है, नहीं आनी चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। लोगों ने कुछ ने हिमायत की, कुछ ने मुखालफत की। मैं सीधी बात कहता हूँ, ना हम गरीब नवाज को छोड़ेंगे, ना हम इमाम अहमद रजा को छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये भी नहीं हम आला हज़रत की मोहब्बत में गरीब नवाज को छोड़ दें, गरीब नवाज की मोहब्बत में आला हज़रत को छोड़ दें। नहीं, दीन दिया है गरीब नवाज ने, ईमान बचाया है अहमद रजा खान ने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों का एहसान है जी, दोनों का एहसान है। और मैं गुजारिश करूंगा कमेटी वालों, जब तक जिंदा रहना यूं ही हुजूर की महफिलें कायम करना। बेशक बेशक। और बच्चों को बता देना, बेटे कोई भांगड़े वाला चरसिया नहीं आना चाहिए, यहाँ जो भी आए उससे कहना हुजूर की बातें बता। बेशक, सुभान अल्लाह, हुजूर की बातें बता। खुदा की कसम काम होगा जी, काम होगा। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, जाओ जाके देखो, आज भी लोग मौज कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है किसी से, कौन कहाँ जा रहा है, उन्हें अपने काम से काम है, अपने अपने लोग मामला चमका रहे हैं, मेरा मज़ार आगे, मेरा मज़ार आगे। नहीं,
वली की निस्बत का मसला क्या है? जो वली का हो जाता है वो खुदा का हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो मसला है। और वली वालों की पहचान ये, उनके अखलाक अच्छे होते, उनके किरदार अच्छे होते। और आज ना अखलाक की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है। माफ नहीं कर सकते अगर गुस्सा आ गया हमें तो। हाँ, गुस्सा आ गया तो चल बे हट, तू क्या है मैं क्या, ये लहजे होते हैं हमारे। कसम खुदा की, तारीख पढ़ो आप। सरकारे गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी कोशिश नहीं की? पानी बंद किया, जी जी, किया कि नहीं? वो ये सोच रहा था पानी बंद करो मान जाएंगे, मगर उसे ये नहीं पता था ये अली की औलाद से है। सुभान अल्लाह। जब ये करबला में पानी बंद करने से नहीं डरे तो अजमेर में कैसे डर सकते थे? बेशक, बंद हुआ पानी, लेकिन क्या किया? कासे ही भेज दिया। वो ये नहीं कहा भल्ला न चुपके से, फरमाया जा जाके दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर से कह देना गरीब नवाज बुला रहे हैं। इतना कहा पूरा ही पानी कासे में आ गया। जी जी, बेशक, पूरे ही पानी कासे में आ गया। लोग कहते हैं हुजूर अपनी उम्मत को अपनी चादर में कैसे छुपा लेंगे? चादर छोटी उम्मत बड़ी। मैं कहता हूँ अजमेर चल, अगर उनका बेटा पूरे तालाब को एक प्याले में जमा कर सकता है तो उनका नाना उम्मत को अपनी चादर में क्यों नहीं छुपा सकता? सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। लोगों के अकीदे समझ में नहीं आते, बेशक, अकीदे समझ में नहीं आते। तो गरीब नवाज ने क्या फरमाया? जा दूर से ही कह देना मैंने बुलाया। सारी पानी आ गया, बात तो वहीं पे खत्म हो गई। उनका तो हौसला ही टूट गया कि ये तो पानी इन्होंने कब्जे में कर लिया। मगर देखें जब थक गया ना वो हर तरीके से, तो उसने किलर बुलाया, पावरफुल, ताकतवर। उंडो के क्या काम होते हैं? लास्ट में यही होता, मर्डर कर दो, मरवा दो। उसने बुलाया और बुलाने के बाद कहा भाई तू बड़ा किलर है, बस मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? जी जी, आधी। बोले कितनी? आधी। तो पृथ्वीराज चौहान की सल्तनत, और वो भी कितनी? आधी। लालच आ गया। उसने कहा कत्ल किसे करना? फकीर है, हिंदुस्तान में आया है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसने सुना, उन्होंने कहा यार बड़े बड़े बहादुर काट दिए मैंने, एक फकीर की गर्दन काटने में कितनी देर लगेगी? गया, कहाँ मिलेगा? कहा जंगल में, मेरे गरीब नवाज एक पेड़ के नीचे बैठे। गरीब नवाज पेड़ के नीचे बैठे। और ये जो है ना, ये जो कहते हैं ना वलियों की लाइन और होती है, मौलवियों की लाइन और होती है, ये गधे हैं। तारीख पढ़ो, गरीब नवाज जहां वली थे वहां मुहद्दिस भी है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फकीह भी है, बहुत बड़े आलिम भी है सरकार गरीब नवाज। और पीरों के पीर, दस्तगीर सरकार गौसे पाक, मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक, फकीह, हर इल्म आपके पास। इतने बड़े आलिम। ये अंगूठा छाप कहता है मौलवी की लाइन अलग, वली की लाइन। अगर नजर डाल दे तो दिल बदल दे, दिल बदल दे। बादशाह है ख्वाजा, बादशाह है शमसुद्दीन अल्तमश, बड़ी गद्दी का मालिक है, लेकिन दिल अल्लाह वाले से लग गया। कहने लगे हुजूर मेरा जी चाहता है आपके कदमों में रहूं। आपने फरमाया परेशान ना हो, तू सल्तनत ना छोड़, मैं तेरे पास आ जाता हूं। इसलिए कि अगर तूने सल्तनत छोड़ी तो जाने कौन बैठेगा इस गद्दी पे। आज ना बंदे सियासत में पड़े रहते हैं, रात दिन सरकार गिराने और बनाने की सोचते रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब रब इरादे बदल देता है ना, तो फिर बड़े बड़े गुड़ा भाग रखे हुए रह जाते हैं। इसलिए कि कायनात उसी की है, चलाने वाला भी, चलाने वाला भी, चलाने वाला भी वही है। हम कितने गुड़ा भाग कर लें, होना वही है जो अल्लाह चाहता है, वही होना है जो अल्लाह चाहता है। ये मजबूती से गांठ बांध लेना, वही होना है जो अल्लाह चाहेगा, वही होगा। आप कुछ भी करो, हम कभी इस सियासत में कभी उस सियासत में हम ये कर देंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। एक मौत का झटका लगने की देर है, फिर आप अपना मुंह भी नहीं धुल सकते, आप अपना सतर भी नहीं छुपा सकते, आप अपने कपड़े नहीं संभाल सकते, औंधे मुंह पड़े गए तो सीधे नहीं हो सकते, करवट से पड़े तो करवट नहीं बदल सकते। सिर्फ एक सांस रुकने की देर है, औकात पता चल जाती है, औकात पता चल जाती है। ओ मेरे भाई, रब ने आपको दौलत दी है ना,
तो ये मत सोचना आप सब कुछ है, आप सब कुछ है। मस्जिद का इमाम 5,000 लेता है तो मोहताज ना समझना, घमंड ना करना दौलत पे, इसलिए कि ताकतवर वो नहीं जिसके पास पैसा है, ताकतवर वो होता है जिसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है। और तारीख दोहराती है फिर अपने आप को, फिर रब दिखाता है। आपने नहीं सुना, आपने नहीं सुना, सुना भी होगा, याद भी होगा, जिन गलियों में बिलाल को रस्सी बांध के घसीटा जाता था, कोयलों पे लिटा जाता था, गुलाम कह के कोड़े मारे जाते थे। महबूब ने उसी मक्के में जब अजान की बारी आई, फतह मक्का के दिन कहा था, बिलाल आना, आज तुझे अजान पढ़नी है। आंख में आंसू थे, या रसूल अल्लाह इन गलियों में किधर का, काबे पे चढ़। आका मैं गुलाम, वो काबे की छत का, यही तो दिखाना है जिसे तुम गुलाम समझते थे, आज महबूब ने उसे काबे की छत पे खड़ा करके इमाम बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसला के आला हजरत। भाई तवक्कुल अल्लाह, तारीख दोहराती है अपने आप को। हुजूर ये क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, मैं गुलाम, मेरे बाप दादा गुलाम, हुजूर काबे पे चढ़ा रहे। फरमाया बिलाल जमाने को बताना है, तुम जिसे गिराना चाहते हो, अब्दुल्ला का बेटा उसे उठाने के लिए आया है। हाँ, उठाने के लिए आया है। मक्के के बड़े ताजिरों में नाम अबू बकर सिद्दीक का है, हाँ, बड़े ताकतवर लोगों में नाम फारूक आजम का है, लेकिन खुदा की कसम अबू बकर भी नीचे खड़े, उमर फारूक आजम भी नीचे खड़े। कोई ये ना समझना कि मैंने रुतबा छोटा बताया है, मैं ये बताना चाहता हूं महबूब कितनी इज्जत दे रहे हैं। छत पे चढ़ाया और फिर जमाने को बताया, देखो जिसे तुम कमतर कहते थे वो रब के नजदीक कितना बालातर है। काबे की छत पे खड़ा कर, महबूब खड़ा हो गया, अजान पढ़नी है, कहा हाँ पढ़ो। किधर मुंह करे, किधर मुंह करे, या रसूल अल्लाह मैं काबे की छत पे खड़ा हूं। हुजूर मदीने में जब जब अजान पड़ी काबे को मुंह किया था, सफर में भी काबे को मुंह करता रहा, जंगों में गया आका काबे को मुंह करके अजान पड़ी, आज किधर करना है, अब तो खड़ा ही काबे की छत पे हूं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाए बिलाल मेरी तरफ मुंह करके अजान पढ़ाना शुरू कर दो। और तारीख गवाह है, ये बात भी सुने, तारीख गवाह है, बिलाल के कानों में उंगली है, हुजूर के चेहरे पे निगाह है, जिधर जिधर हुजूर जाते थे उधर उधर बिलाल मुड़ जाते, उधर उधर बिलाल मुड़ जाते थे, और जिधर जिधर आका का चेहरा जाता उधर बिलाल का रुख हो जाता। गोया कह रहे थे, लोगों अब तक काबे को देख के अजान पड़ी थी, आज काबे के काबे को देख के अजान पड़ी जा रही है। बरेली वाले ने कहा है तो क्या गलत कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, मसला के आला हजरत। भाई तवक्कुल अल्लाह, तारीख फिर दोहराती है अपने आप को। आप भरोसा रखें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बादशाह मुरीद हो गया, चाहता था हजरत की कुर्बत में रहूं। हजरत ने फरमाया नहीं, तुम वहीं रहो, अगर तुमने कुर्सी छोड़ दी तो पता नहीं कौन आके बैठ जाए। आज तो बंदा कहता नहीं जी वो असल में वोट उसी को देना है ना, कहा क्योंकि बड़ा काम पड़ता है, उससे काम पड़ता है, वोट एक राय है, आप उसको वोट दो जो कौम के हक में सबसे ज्यादा बेहतर हो। मैं यहां इलेक्शन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट भी बता रहा हूं आपको। वोट मींस राय, राय। एक तरफ चोर बैठा है, दूसरी तरफ 5 वक्त नमाजी बैठा है। फिर मैं आपसे कहूं कि बताइए मस्जिद का निजाम किसके हाथ में देना है, मस्जिद का निजाम किसके हाथ में देना है? तो कुछ बंदे कहेंगे कि 5 वक्त के नमाजी को दे दो, कुछ जो भाईगिरी वाले टाइप के लोग होंगे तो कहेंगे इसको ही दे दो, इसके लठ में बड़ी जान है, ये खड़ा हो जाता तो कोई बोलते ही नहीं है, इसे ही दे दो। अब बताओ अगर बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए तुम रखोगे, मलाई बचेगी? बोले जोर से, नहीं बचनी ना। अगर बिल्ली को दूध की रखवाली पे बैठा दिया, लोग कहते हैं कितना बेवकूफ है,
बिल्ली को बैठा दिया दूध की रखवाली पे, वो तो खुद पी जाएगी। तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं बिल्ली को नहीं बैठाना था, है ना। आप अब अंदाजा लगाइए जो मैं कहना चाहता हूं। आपने मान लीजिए फर्ज करके एक चोर को मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया, उसे ये पावर बख्श दी कि वो जो चाहे मस्जिद में करे, वो चोरी करेगा। तो ये चोरी करने की ताकत किसने दी उसको? किसने? जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने राय दी, जिन्होंने उसका इंतखाब किया, वो बराबर के मुजरिम है, वो बराबर के मुजरिम है। तो इसलिए इंतखाब भी अगर करें तो उसके हक में करें जो कौम के हक में बेहतर हो, वरना आपकी राय की वजह से अगर कौम सताई गई तो मुजरिम आप भी होंगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझे। तो आपने क्या कहा? नहीं, तेरी जगह अगर कोई और बैठा तो पता नहीं क्या करेगा वो तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर देगा। तू वहीं रह, मैं तेरे पास आ जाता हूं। ऐसा कर कभी कभी मुलाकातें कर लिया करेंगे। रिश्ते मजबूत थे, आना जाना शुरू कर दिया, लोगों ने बातें शुरू कर दी कि नहीं जी देखो दौलत वाला है ना, तो बाबा भी बहुत जा रहे हैं आजकल, बादशाह के पास बाबा चले जाते। ये फकीरों के बादशाह से क्या काम है, ये पैसे का लालच है। आपने फिर जाना बंद कर दिया। फिर बादशाह आने लगा, बादशाह आने लगा तो फिर लोग कहने लगे यार इनकी बड़ी रसाई हो रही है, बादशाह इनकी चौखट पे आता है। कहा एक काम करो, इन्हें बदनाम करो, इन्हें बदनाम करो। उन्होंने कुछ बदबख्तों को खरीदा, उन बदबख्तों ने एक लड़की औरत का इंतखाब किया। लोग आज चाय पे बिक जाते हैं, सिगरेट पे बिक जाते हैं, एक कप दूध पे बिक जाते हैं, है ना। बस थोड़ी सी मीठी चाय पिला दो, फिर कितनी भी किसी के खिलाफ जहर उगलवा लो। ये मुसलमान की शान, ये मुसलमान की शान। मुसलमान की शान तो ये है कि गर्दन रहे या कट जाए, जबान वही बोलेगी जिससे रब और उसका रसूल राजी होगा। ये मुसलमान की शान होती है। और जो चाय पे बिक जाए वो मुनाफिक होता है। पक्की सुने बात, मुझे किसी की चापलूसी करके ना वक्त जाए करना नहीं आता। मैं अक्सर कहता हूं मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कड़वी बातें अपनी रहती हैं, लेकिन याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। खरीदा, फिर औरत ने इल्जाम लगाया, बादशाह के दरबार में आ गई कपड़े फाड़ के, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। शमशुद्दीन अल्तबश के दरबार में शोर हो गया। जब शोर होने लगा ना, उसने कहा क्या बात है? कहा हुजूर कोई औरत है चीख रही है। फरमाया हाजिर करो दरबार में। क्या बात है? कहा मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरा कुछ नहीं बचा। बादशाह ने कहा हुआ क्या है? कहा किसी ने मेरी इज्जत खाक तार तार कर दी। बादशाह ने उसकी कंडीशन, उसके आंसू, उसकी तड़प देखी। गुस्से में कहा नाम बता, 2 मिनट में खाल उधेड़ दूंगा। नाम ले सकती है? कहा हां। कहा बता, का नाम लूंगी तो तू सजा नहीं देगा उसे। कहा क्यों? कि तेरा बड़ा करीबी है। का नाम बता, इंसाफ के लिए आका के गुलाम की तलवार हर वक्त तैयार है, फैसला होगा। उसने कहा सजा दे सकता है तो सुन, ये जो मेरी इज्जत लूटी है ना किसी और ने नहीं, ये तेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने लूटी है। बादशाह ने इतना सुना ना तो सुन होके बैठा रह गया, आंख में आंसू आ गए। मालिक किस जगह लाके खड़ा कर दिया। एक तरफ वो निस्बत याद आ रही है कि उसने मुझे तुझ तक पहुंचाया है, और दूसरी तरफ इस औरत का इल्जाम है। या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे, मालिक मुझे इस आफत से निजात अता कर। मैं किन हाथों से उस शख्स के खिलाफ फैसला लिखूं जिसने मुझे तेरी चौखट तक पहुंचाया। रोने लग गया बादशाह। उसने कहा मैंने कहा था ना कि तू सजा नहीं देगा। बादशाह ने हुक्म दिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी लाठी टेकते हुए दरबार में आए। मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं, वक्त हो चला है। दरबार में आए, बादशाह उठने लगा कुर्सी से। अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते गए, आंख में आंसू भर लाए। फरमाने लगे बैठा रहे, आज मैं मुरीद के पास नहीं आया, आज मैं मुल्जिम बन के बादशाह के दरबार में आया हूं। बता ना इस बुढ़ापे में बुलाने की क्या तुझे जरूरत पड़ गई?
मुझसे अपना वजूद नहीं संभाला जाता, तेरी वजह से इतनी दूर से चल के आया हूं, बता क्यों बुलाया तूने? उसने जब इतना सुना आंख में आंसू भर लाया। उसने औरत की तरफ इशारा किया, क्या कह रही है? उसने कहा ये जो बच्चा है ना मेरी गोद में, ये इन्हीं का है, इन्होंने मेरे साथ मुकाला किया है, बादशाह इन्हें सजा दे। बादशाह ने इतना सुना आंख में आंसू आ गए, अपने मुर्शिद के चेहरे की तरफ देखा, हुजूर आप कुछ कहेंगे? हिचकी भर के रोने लग गए। कहने लगे यार तुझे लगता है कि मैं ये गुनाह करूंगा? बता, क्या तुझे लगता है कि मेरी उम्र ये गुनाह करने की है? मुझसे सद नहीं संभाला जाता, बिना लाठी के चला नहीं जाता है, क्या मैं ये जुर्म करूंगा? लेकिन ठीक है, तू बादशाह है, तुझे इंसाफ करना है। मैं ये नहीं कहूंगा अपने पीर को देख के छोड़ दे, मैं कसम नहीं खाऊंगा, फैसला कर, लेकिन बादशाह मुझे 3 दिन की मोहलत दे, 3 दिन की मोहलत दे ताकि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। बादशाह ने 3 दिन की मोहलत दे दी, वापस आ गए। खुदा की कसम जब आके बैठे ना तो बहुत रोए और रोते रोते सो गए। ख्वाब में अजमेर वाला तशरीफ ले आया। क्या बात है कुतुबुद्दीन, हुजूर मुश्किल घड़ी आ गई है, इल्जाम लगाए जिना का, कोई गवाह नहीं है सफाई का। फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, तुझे भेजने वाले भी हम हैं तो तेरी फैसले में आने वाले भी हम ही होंगे, हम आएंगे। हुजूर कब आएंगे? कहा कितने दिन की मोहलत मिली है? कहा 3 दिन की। फरमाने लगे जा खबर भेज दे अपने बादशाह को कि 3 दिन बाद अदालत लगेगी और जो भी फैसला ख्वाजा कुतुबुद्दीन का हो वो तेरे दरबार में होके रहेगा। खबर भेज दी, लेकिन जानते ना दिल में कांटा सा लगा। जो लोग इज्जत करते थे आज वो बातें कर रहे थे, कान कान रख के बातें होती हैं। अरे बड़ा अच्छा समझते थे, बड़ा घटिया निकला, हमने तो बड़ी इज्जत दी थी, ये तो बड़ा पापी निकला। अभी फैसला नहीं आता, हमारी कौम बहुत जल्दी फैसला कर लेती है, बहुत जल्दी फैसला कर लेती है। और यार सुने, जरूरी नहीं है जो दिख रहा है वही हो, और जो हो वो दिख रहा हो। कभी ऐसा भी होता है दिखाई कुछ और देता है, होता कुछ और भी है। एकदम आंखों पे फैसला ना किया करो, जो आपने सुना जरूरी नहीं है वही हो, तहकीक किया करो, तहकीक किया करो, बिना तहकीक के कोई बात ना कहना। इंतजार होने लगा वक्त का, जब इंतजार होने लगा आप परेशान थे, कल दरबार लगना है, आज मगरिब का वक्त आ गया लेकिन अजमेर वाला नहीं आया है। मुसल्ले पे खड़े हुए नमाज पढ़ी, यही धक धक थी, अगर वो ना आया तो क्या होगा, वो ना आया तो क्या होगा। लेकिन दिल कह रहा था वो वादे कभी झूठे नहीं करता है, वो वादे कभी झूठे नहीं करता है, वो आएगा। कहते हैं सलाम फेरा ना तो ख्वाजा गरीब नवाज की 1-2 रकात छूट गई थी, वो अपनी नमाज अदा फरमा रहे थे। फारिग हुए नमाज से, दुख के मारे थे, परेशान थे, उठे और दौड़ के सीने से लग गए, सीने से लग गए, रोने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने कंधे पे हाथ रखा, कहा क्या बात है? कहा हुजूर बड़ी बेइज्जती हो रही है। फरमाने लगे चुप कर, पीछे हट, तेरी इज्जत रब के यूसुफ से ज्यादा तो नहीं है ना। इल्जाम तो यूसुफ पे भी लगे लेकिन फैसले खुदा ने किए गए, और तू तो उम्मती है, वो नबी थे। कहा सबर कर, कल जो होना के दरबार में हो जाएगा। फिर रात भर गुजरी, एक यार दूसरे यार को देखता रहा। अगले दिन सुबह हुई, बादशाह का दरबार लगा, दोनों पीर मुरीद कलाई पकड़ के गलियों से जा रहे थे। खुदा की कसम मंजर अजीब था, जब उंगली पकड़ने वाला मोइनुद्दीन था, साथ चलने वाला कुतुबुद्दीन था। मंजर ही अलग था, एक नहीं 2-2 कुतुब जा रहे हैं, एक साथ 2-2 वलियों के कदम उठ रहे हैं। ये भी खुदा का प्यारा है, वो भी खुदा का प्यारा है। बस दुनिया हिकारत से देख रही थी, रब की रहमत मोहब्बत से देख रही थी। बादशाह का दरबार आ गया, दरबार आया, गरीब नवाज खड़े हुए, कहने लगे मैं इसका वकील बन के आया हूं। कौन है जिसने मेरे कुतुबुद्दीन पे इल्जाम लगाया है? औरत आगे आ गई, कहा मैं हूं। क्या इल्जाम है? कहा ये जो बच्चा है ना ये इसी का है। फरमाने लगे कोई गवाह तेरा?
तो जिन्होंने उसको खरीदा था वो खड़े हो गए, कहा हम जानते हैं। हजरत हमें नमाज में लगा करके रात को पीछे वाले दरवाजे से जाते थे। फरमाने लगे डरो खुदा के अजाब से। मेरा कुतुबुद्दीन ऐसा नहीं है, मैंने एतमाद के साथ इसे भेजा है। एक बार फिर सोचो अपनी जबान पे, गौर करो, फिर बताओ काम सच कह रहे हैं। कहा तुम्हारा कोई गवाह? फिर दो और खड़े हो गए, कहा हम इनके गवाह हैं, ये सच कह रहे हैं। गवाही पे गवाही चलती रही। रो दिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हुजूर अब क्या होगा? का आंसू ना बहा। जिस रब ने यूसुफ को तन्हा ना छोड़ा, जिस रब ने मरियम को तन्हा ना छोड़ा, वो तुझे मुझे तन्हा क्यों छोड़ेगा? आपने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज अदा की, हाथ उठा के रब से मदद मांगी, उसके बाद उठते गए। बादशाह चेहरा देख रहा है, अब क्या फैसला सुनाया जाएगा? उठने के बाद आपके कदम आगे बढ़े, कहते खातून तू बता, क्या तू सच कह रही है? कहा हाँ ये सच है। कहा आपका कोई गवाह? का मेरा कोई और गवाह नहीं है, बल्कि यही बच्चा गवाही देगा जिसको तुमने इसका बेटा कहा है। कहा कैसे गवाही देगा? आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बच्चे के पेट पे उंगली रखी, कहा जा तुझे रब की इज्जत का वास्ता है, तू बता किसका बेटा है। बच्चा बोल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेगुनाह है, अल्लाह ने इसको बारसा रखा है, मैं इस काजी का बेटा हूं। इतना सुनना था, सजदे में गए और कहते खबरदार ये मत समझना ये तनख्वाह है, खुदा की कसम मेरा कुतुबुद्दीन वो है जिसका खुदा भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करबला वालों का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। यकीन मजबूत करें अल्लाह की जात पे, फिर कोई भी आपका गवाह ना हो, कोई भी आपका हमराज ना हो, फिर मदद खुदा की तरफ से आती है फिर मदद खुदा की तरफ से। अपने रब पे भरोसा रखें, अपने रब पे भरोसा रखें। सबसे पहला काम मुसीबत में ये करें कि अपना काम अपने रब की जात पे छोड़ दें। वो आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो किसी हाल में तन्हा आपको नहीं छोड़ सकता है। वो करीम है रब, वो करीम है, हर मुश्किल वक्त टल जाता है। खाली सब्र करना है। जब बंदा साबिर बन के दिखा देता है तो फिर रब की तरफ से मदद आया करती है, मदद फिर आया करती है अल्लाह की तरफ से। लेकिन शर्त है ना कि आप साबिर बने। मुसीबत आए ना तो आप किसी को दोष ना दें, किसी को इल्जाम ना दें, अपने रब की रहमतों को आवाज दें। और सीधी सी बात है, मुसीबत आ जाए तो मुसल्ला बिछा लिया करो, मुसल्ला बिछा लिया करो। होता क्या है ना, हम अपने गम अमीरों से जाके रोते हैं, अमीरों के पास जाके गिड़गिड़ाते हैं, आंसू बहाते हैं, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मैं पूरे ईमान के साथ कहता हूं, जितना हम अमीरों के सामने जाके आंसू बहाते हैं ना, उसके आधे ही आंसू रब की बारगाह में आके बहा दे ना, खुदा की कसम फिर देखे अल्लाह कितने कर्म के दरवाजे खोलता है, कितने कर्म के दरवाजे खोलता है। हम उनके आगे जाके रोए जो खुद मोहताज थे, कभी उसके आगे भी आके रो जो कायनात को पालता है, जो कायनात को पालता है। सियासत की हदीस है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है। आप कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना 300 सहाबा का दस्ता एक जंग के लिए रवाना फरमाया। कितने सहाबा का? सारे बोले कितने? 300। पीछे वाले लोग भी समझ पा रहे हैं ना, सारे 300 लोगों का दस्ता हुजूर ने भेजा। फरमाते कि गुर्बत इतनी थी कि 300 सिपाहियों के दस्ते ने एक मकाम पे डेरा डाल दिया। इतनी गरीबी थी, इतनी तंग दस्ती थी कि कई दिन तक हिस्से में एक एक खजूर आती रही रोज। कितनी? एक एक खजूर। अगर बंदे को इफ्तार में ना 2-4 किस्म का जूस ना मिले तो कहता कल रोजा नहीं रखना है। हाँ? एक एक खजूर हिस्से में आती थी। जिस दिन गर्मी ज्यादा हो जाए, हमने उसके लिए रोजा रखा, उसने गर्मी कर दी, मर गए हम। बताइए, गोश्त ना मिले तो सहरी नहीं खाता, फिर आई ना हो तो इफ्तारी में नहीं बैठता। ये अकीदे हमारे। बोले रोजा किसके लिए? सारे बोले अल्लाह के लिए है ना।
तो फिर अपने पेट के लिए बंदा क्यों मरता है? ये अल्लाह के लिए। सहाबा को देखो, 300 सहाबा जंग की मुहिम पे, पड़ाव है एक जगह, हिस्से में कितनी आ रही दिन भर में? खजूर तो देखी है ना, खजूर तो कल भी उतनी बड़ी होती थी, आज भी उतनी बड़ी होती, जबकि लोग छोटे हो गए, है ना? पहले कद बड़े होते थे, अब छोटे होते चले जा रहे हैं। तो लोग तो छोटे हुए, खजूर छोटी। खजूर कल भी इतनी थी, आज भी उतनी ही है। तो एक एक खजूर आई, कुछ दिन चलता रहा, फिर ऐसे भी दिन आए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं फिर कुछ ऐसे भी दिन आए कि खजूर खत्म हो गई, नौबत गुठलियों पे आ गई। गुठली समझते हैं ना, खजूर के अंदर का बीज। कहते हैं हम सुबह से शाम तक उसको मुंह में रख के ऐसे ही घुमाते रहते, उसी से दिन कट जाता। कहते हैं फिर वो दिन भी आ गए कि खजूर की गुठलियां भी खत्म हो गई। कहते हैं फाके की शिद्दत थी, बेस पनाह तेजी की भूख थी, दर्द होते थे मेदों में। कहते हैं खुदा की कसम, अल्लाह ने ना एक पहाड़ बराबर मछली दरिया के किनारे भेज दी। कहते हैं इतनी बड़ी मछली थी कि 300 सहाबा 18 दिन तक उस मछली का गोश्त खाते रहे। मछलियां नहीं, मछलियां नहीं, एक मछली, और इतनी बड़ी के 300 सहाबा 18 दिन तक खाते रहे। और वो सहाबी कहते हैं कि उसका कुछ गोश्त हम जब मदीने वापस आए तो साथ में भी लेके आए थे, साथ में भी लेके आए। कहने लगे उसका जो कांटे थे, कांटे उसके अंदर के, हड्डी, कहते हमने 2 हड्डियों को जोड़ा ना तो इतनी बड़ी थी 2 हड्डियां कि ऊंट कजावे के साथ उन कांटों के बीच से निकल जाता था। 2 कांटे जोड़ने के बाद, 2 कांटे जोड़ने के बाद कहते ऊंट उसके नीचे से निकल जाता था। कहते उसकी चर्बी को हम बदन पे लगाते, ताकत के जरिए, ताकत के लिए काम आता उसका चर्बी। और कहते उससे बीमारियां दूर होती थी। गोश्त खाते रहे। कहते 18 दिन तक वो एक मछली खत्म ना हो सकी। जब वही गोश्त लेके मदीना तशरीफ लाए, आका करीम की बारगाह में पेश किया गोश्त, सरकार ने भी तनावुल फरमाया। हमने कहा कम माजिरा क्या है, हम इस तरीके के आलम में थे, ऐसी भूख थी, ऐसी प्यास थी, ऐसी दिक्कत थी, अल्लाह ने ये मछली भेजी, ये क्या हुआ? तो आका करीम मुस्कुराए, फरमाया सहाबा जो रब पे भरोसा करता है अल्लाह इसी तरह से उसकी मदद फरमा दिया करता है। अल्लाह की जात पे भरोसा करो। वो कहता वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह उसके लिए, अल्लाह उसके लिए काफी है। सबसे पहले अपनी जरूरतों का मरजा, मंबा, मरकज, किबला खुदा और रसूल को मानो। खुदा और रसूल को मानो। जब आप इनको अपना मरकज मानोगे फिर खुदा की कसम लावारिस नहीं रहोगे, कभी अकेले नहीं होगे। फिर जहां होगे खुदा की मदद वहीं आ जाएगी, जहां खड़े होगे वहीं खुदा की मदद आएगी, जिस कंडीशन में होगे वहीं खुदा की मदद आएगी। यकीन करो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें गिराना चाहे और खुदा तुम्हारे साथ है तो गिरा नहीं सकती है। और पूरी दुनिया अगर तुम्हें उठाना चाहे और खुदा तुम्हारे साथ नहीं है तो दुनिया उठा नहीं सकती है। अपने रिश्ते अपने रब से मजबूत करो, अपने ताल्लुकात अपने रब से मजबूत करो। इतने गहरे ताल्लुक कर लो अपने कि तुम आवाज दो और उसकी रहमतें उतर आया करें। इतने गहरे रिश्ते कर लो, खुदा की कसम फिर देखो जीने का मजा ही कुछ और आएगा। जवानों, जिस्म, चेहरे, वज़ाक़ता ऐसी रखो कि जो अल्लाह को भी पसंद हो, रसूलुल्लाह को भी पसंद हो। ऐसे बिजनेस, ऐसी कमाइयां बिल्कुल मत करो जिसमें एक दाना भी हराम का आता हो, एक दाना भी हराम का आता हो। अल्लाह की रजा के लिए हलाल लुक़्मे कमाइए, हलाल लुक़्मे कमाइए, हलाल लुक़्मे कमाइए। अगर हलाल लुक़्मे कमा करके मजदूरी करके बच्चों को खिलाएंगे तो एक एक लुक़्मा तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को रोशन करेगा। और अगर एक दाना हराम का खिलाओगे तो तुम्हारे बच्चों की रग का एक एक कतरा खराब करके रख देगा। और याद रखिएगा, अगर रिज़्क़ अच्छा होता है तो नस्लें अच्छी हो जाया करती है।
इसलिए रिस्क हलाल कमाना है, अपने रब को राज़ी करना है, वज़ाक़ता मुस्तफ़ा वाली बनानी है और ये ऐलान करना है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मस्जिदों को आबाद करो, अपने घरों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को आम करो, बहन बेटियों को तिलावत का हुक्म दो। जिन घर में बेटियां कुरान पढ़ती हैं उन घर में खुदा की रहमतें उतरा करती हैं। जिन घरों के अंदर तमाशे होते हैं उन घर के अंदर शैतानों के ठिकाने हो जाते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करो। रब का शुक्र है उसने हमें मुसलमान बनाया है, और जो मुसलमान के लवाजिमात हैं वो लाजिम है कि हम लोग कोशिश करें और ऐसा बन के दिखाएं जो खुदा को भी अच्छा लगे, मुस्तफ़ा को भी अच्छा लगे। जब भी ऐसे हो जाएंगे खुदा की कसम फिर देखना जनाजे उठेंगे, कब्रिस्तान जाएंगे, कोई पूछेगा किधर जा रहा है, ये कौन है, किसका जनाजा है, तेरे जनाजे की खुशबू कहेगी लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।